श्रीमन्नित्यनिकुञ्ज बिहारिणे नमः। नमः कुञ्ज बिहारिण्यै नमः कुञ्ज बिहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। अग्रिम पद्य में संसार की दुख रूपता का विस्तार से निरूपण करते हैं। संसारस्य दुख रूपताम प्रपंचयति। कहते हैं तृणमनो रमणी ज्वलनम गमः प्रथित कांतिरुचिम युवदारुकम् श्रृणु विमूढ़ हेमाप्यति दुस्तरम् विषय संग समीर समीरितम् तृणमनो रमणी ज्वलनम गम। हे विमूढ़, शरीर संसारासक्त तृण मन तुच्छ मन रमणी रूप अग्नि का संपर्क मत कर, क्योंकि अग्नि से जैसे तिनके का दग्ध हो जाना सहज है, अनल यद्यपि शोभा दीप्ति संपन्न है, परंतु तरुण जन उसके काष्ठ हैं। काष्ठ अग्नि से दग्ध हो जाता है। अतः तू माया का संग न कर। रे मन, सुनो, सांसारिक विषय संग रूपी पवन से प्रज्वलित वह अनल बड़े प्रयास से भी पार जाने योग्य नहीं होता है। अतः इससे यत्नपूर्वक बचना चाहिए। प्रभु की माया बड़ी बलवती है। रे मन, तुम तुच्छ होने के कारण तृण रूप तिनका के समान हो और रमणी अग्नि के समान। तृण रूप तुम्हारा रमणी रूप अनल संपर्क से ही दग्ध हो जाना स्वाभाविक है, अतः उसका संपर्क न कर। यद्यपि रमणी अग्नि की कांति तथा दीप्ति प्राकृतिक है, किंतु युवजन उसके लिए दारो अर्थात लकड़ी रूप होते हैं, जिसका परस्पर संयोग होने से काष्ठदाह अवश्यंभावी होता है। सांसारिक रूपादि विषयों का संग ही पवन है, जिसकी प्रेरणा से प्रज्वलित वह अनल पार जाने योग्य नहीं रह जाता है। उससे सुरक्षित रह पाना असंभव है। दावाग्नि से झुलसे हुए पुरुष जीव को यदि सौभाग्य से अमृत सरोवर की प्राप्ति हो जाए, तो उसमें अवगाहन करने से फिर उस जीव को स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो जाती है। इस आशय को अग्रिम पद्य से प्रकाशित करते हैं। विषयाग्नि सुवेष्टितो यदि व्यथितः सच्चरणारविंदकम् समुपाश्रय तत्समर्पितः पिब पीयूषमिनास्य चंद्रजम् विषयाग्निसुवेष्टितो यदि। अरे जीव, यदि तुम विषय रूप अग्नि से झुलसकर पीड़ित हो, तो सद्गुरु द्वारा समर्पित होकर श्री भगवत पाद कमल का आश्रय लो और वहाँ सर्वसमर्थ प्रभु के मुख चंद्र से निस्सृत दिव्य अमृत का पान कर पीड़ा मुक्त होकर प्रसन्न रहो। अरे जीव, यदि तुम सांसारिक विषय संबंधी काम क्रोधादि भावाग्नि से झुलसकर पीड़ित हो रहे हो, तो सद्गुरु द्वारा समर्पित पुरस्कृत होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय लो। वही तुम्हारा उपाय और उपेय, साधन और साध्य दोनों है। वहाँ शरणापन्न रहकर सर्वसमर्थ प्रभु के
मुखचंद्र निसृत दिव्यामृत का पान करते हुए प्रसन्न चित्त से श्लाघ्य जीवन व्यतीत करो। निरंतर मधुर मनोहर मूर्ति के दर्शन चिंतन में निमग्न रहकर सज्जीव बनो। फिर कहते हैं, संत्यजा चिरमहन्त्वममत्वे कश्चिदस्ति न तवात्र विरोधः मायया कृतमहो जगदेतत् प्रोद्धरिष्यति विभो स बिहारी। संत्यजा चिर महंतममत्वे। अरे मानव, तुम अति शीघ्र अहंता एवं ममता का त्याग करो। इनके त्याग में तेरा कोई विरोध नुकसान नहीं है। यह सारा संसार माया जनित है, अतः इससे संबद्ध सब कुछ मायक और असत्य है। अतः उसके त्याग में क्या हानि। वे सर्वसमर्थ विहारी सर्व मनोहारी श्री कृष्ण तेरा सर्वविध उद्धार करेंगे। तू उन्हीं के चरणारविंदों का आश्रय ले। अहो, यह सारा स्थावर जंगमात्मक संसार भगवान माया से संघटित रचित है। अतः एतत् संबंधी अहंकार भाव तथा ममत्व भाव भी मायक होने से असत्य ही हैं। अतः इन दोनों का रे मानव तुम अति शीघ्र परित्याग करो। इनके मायक होने से त्यागने में तेरी कोई हानि नहीं है। माया भगवान की शक्ति विशेष है। उससे निर्मित यह दृश्यमान चराचर जगत मायक असत्य होने से त्याज्य है। तो एतत् संबंधी अहंता ममता भी मायक होने से त्याज्य है, क्योंकि इनके संग से केवल शोक और मोह ही प्राप्त होते हैं। स्वरूपभूत आत्म परमात्मा स्वरूप चिन्मय अहंता ममता उपादेय ग्रहण करने योग्य होते हैं। हाँ, इन मायक अहंता ममता के परित्याग हेतु तो वैदिक कर्मानुष्ठान में संलग्न भी नहीं होना है। उससे अन्य दुर्गति की स्थिति बन सकती है। तो केवल श्री हरि के चरणारविंद का आश्रय लेकर उनकी मधुराते मधुर लीलाओं का ही अरे मानव तू चिंतन कर। प्रभु शरणापन्न जीव का समुद्धार तो स्वयं सर्वव्यापक वे लोक वेद प्रसिद्ध बिहारी श्री कृष्ण ही करते हैं। शरणापन्न रहने पर तुम्हारा उद्धार वे अवश्य करेंगे। उन्होंने तो अपने श्रीमुख से स्वयं प्रतिज्ञा कर रखी है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशत चेतसाम। गीता जी में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझ में अपने मन बुद्धि चित्त को लगाए रहते हैं उनका मैं इस मृत्यु रूप संसार सागर से निश्चित ही कल्याण करने में समर्थ होता हूँ। सो हे प्रिय जीव वृंद, सभी धर्मों सब अशक्य कर्मों जिनमें तेरी रुचि नहीं है उनका भी परित्याग करके तू मेरी शरण सत प्रपन्न हो जा। मैं तुम्हें कर्म त्याग रूप सभी पापों दोषों अपराधों से मुक्त कर दूंगा, उस हानि से बचा लूंगा। किसी चिंता शोक में डूबे तू मत रहे। वस्तुतः कर्मानुष्ठान असत स्थिति से संरक्षित रहने के लिए निहित हैं। जब सद्भावापन्न शरणागत सदाचारी केवल भगवानमय देश काल स्थिति में बना रहेगा तो उससे कोई असद आचार होगा ही नहीं। उसकी प्रवृत्ति शरणागति यावन मात्र जितनी मात्रा में होगी तावन मात्र उतनी मात्रा में वह विशुद्ध बना रहेगा। जैसे कि काष्ठ का अथवा पत्थर का जो कोयला होता है वह मूलभूत स्वरूप में कोयला होता है, परंतु जब तक वह अग्नि के संयोग में रहता है तब तक उसे अंगार कहते हैं। कोई कोयला नहीं जानता, वह जला भी देता है। उसके उपरांत वह श्वेत हो जाता है, भस्म राख हो जाता है। किंतु जब तक कि वह अग्नि में है तब तक वह अग्नि का ही रूप है।
ऐसे ही जब तक हमारा मन भगवनमय है, भगवत भाव से भावित है, उतने समय तक हमारा स्वरूप भी भगवन्मय हो जाता है। वह तो उपेय अनुसार, इष्ट के अनुसार सच्चिन्मय आनंद निमग्न रहेगा। उस स्थिति में क्या शोक और क्या मोह, वह तो केवल श्री हरि के युगल चरणारविंद का ही मकरंद पान करता रहेगा। सो हे मन, तू कैसे भी मुकुंद में अपनी प्रीति को लगा, उनके श्री चरणारविंद में अपना ध्यान लगा। श्री हरि गुरु शरण प्रपत्ति प्राप्त करके तू अपने जीवन का कल्याण कर। तुझे जीवन इसीलिए मिला है जिससे तू प्रभु को पहचान सके। सो श्री स्वामी जी की शरण ग्रहण करके श्री प्रियालाल के दिव्य लीला अमृत का पान कर। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास।